हरे कृष्णा सभी बच्चों को। बच्चों इस वीडियो में हम जानेंगे आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के बारे में और वो कैसे आपके सब्जेक्ट से लिंकअप होंगे, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली है, सारी चीजें। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने जाना था ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कि सीबीएसई उसमें इंटरनल असेसमेंट कैसे करने वाली। वहां से हमारे पास तीन चीजें निकल के आई थी। अब क्या आपको याद है? पहला हमारे पास स्मॉल टेस्ट, दूसरा हमारे पास क्या था तो प्रोजेक्ट, और तीसरा हमारे पास है ग्रुप डिस्कशन। अब जो हमारे पास जो प्रोजेक्ट था उसमें हमारे पास वो प्रोजेक्ट हो सकता है कि आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट हो। इसके ऊपर सीबीएसई ने पहले एक नोटिफिकेशन निकाल रखी है। आपको मैं चलता हूँ डायरेक्ट स्क्रीन पे। बच्चों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर क्लास 1 to 10th एंड रिपोर्टिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्ट एजुकेशन, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग बाय स्कूल्स। बच्चों यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट से लेकर 10th तक आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए नोटिफिकेशन ये है, क्योंकि क्लास 11th और क्लास 12th में पहले ही सीबीएसई ने आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया हुआ है। बच्चों हम बात करेंगे कि वो प्रोजेक्ट कैसे बनेंगे, क्या क्या उसमें एक्टिविटीज होने वाली है। बच्चों प्रोजेक्ट से पहले आपको उसमें कुछ एक्टिविटीज करनी होगी और उस एक्टिविटीज की बेसिस पे आपको प्रोजेक्ट को बनाना होगा। बच्चों अगर हम बात करें आर्ट की, तो आर्ट हमारे पास दो कैटेगरी में होता है। पहला हमारे पास विजुअल आर्ट और दूसरा हमारे पास परफॉर्मिंग आर्ट। विजुअल आर्ट हमारे पास हो गया जैसे आप देख सकते हो, या फिर जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, ये हमारे पास आ गया विजुअल आर्ट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें परफॉर्मिंग आर्ट में, तो आपको कुछ ना कुछ चीजें परफॉर्म करनी होगी, जैसे हम देख डांसिंग, सिंगिंग, हमारे पास जो ऐसी चीजें जिसमें आपको कुछ परफॉर्म करके दिखाना हो उसे हम बोलेंगे परफॉर्मिंग आर्ट। बच्चों प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको कुछ एक्टिविटीज करनी होगी। वो एक्टिविटीज का जो डायरेक्शन है वो आपको टीचर दे देंगे। साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट बनेगा उसका क्या फॉर्मेट होने वाला है, कैसे आपको लिखना है, सारी चीजें आपको टीचर एक फॉर्मेट में आपको एक पेपर में प्रोवाइड करा देंगे। बच्चों बात करते हैं यहाँ पे वो एक्टिविटी जो कि आपको करनी है। अगर हम देखें यहाँ पे विजुअल आर्ट में, बच्चों आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा विजुअल आर्ट में, तो इसमें हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज है, बट मैंने थोड़ी बहुत ही एक्टिविटीज ली है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि ये सारी एक्टिविटीज आपके सब्जेक्ट से कैसे कनेक्टेड या फिर कैसे यहाँ पे कनेक्टेड होने वाली है। अब बच्चों देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो पहली एक्टिविटी है वो है स्टडी ऑफ विजुअल रिसोर्सेज। आपको कोई पेंटिंग दे दी जाएगी या फिर कोई फोटो दे दी जाएगी या फिर आपको कुछ दिखा दिया जाएगा, एक सीनरी टाइप, और आपको वहाँ पे बोला जाएगा कि आप इसको स्टडी करिए और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करिए। बच्चों ये एक्टिविटीज आपके जो मतलब सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करेगी। पहला हम बात करते हैं लैंग्वेज के ऊपर कि ये एक्टिविटी लैंग्वेज को कैसे इंटीग्रेट करने वाली है। तो आपको कोई फोटो दिखा के बोला जाएगा कि आप इस पे कोई पोएम लिखिए, इस पे कोई क्रिएटिव राइटिंग करिए या फिर एक पीस ऑफ राइटिंग आप हमें लिख के दीजिए। उसमें हमारे पास आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। बच्चों अगर हम देखें कोई भी एक सीनरी, तो उस पर पोएम बनाना बहुत ही आसान है। सन इज राइजिंग, वाटर इज फ्लोइंग, आपको उस पर कुछ ना कुछ क्रिएटिव राइटिंग करनी पड़ेगी। ये तो हमारे पास हो गया लैंग्वेज की बात कि हिंदी या फिर इंग्लिश में वो टीचर आपको बता देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम साइंस के ऊपर कि साइंस में हमारे पास कैसे इंटीग्रेट होने वाला है। तो बात करते हैं पेंटिंग के ऊपर, तो पेंटिंग में कैसे कलर यूज हुए हैं, क्या वो नेचर मेड है या फिर मैन मेड है, कैसे उसका जो टेक्सचर है, कैसे उसके स्ट्रोक्स लग रखे हैं, किस एंगल पे है हमारे पास, अगर उसमें कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका साइज कितना है, वो सारी चीजें हमारे पास साइंस और मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो गई। बच्चों क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक आपको सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट मिलने वाला है जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट को इंटीग्रेट किया जाएगा। बट यहाँ पे हमारे पास 9 से लेके 12 तक आपको हर सब्जेक्ट में अलग अलग प्रोजेक्ट बनाना होगा। इसका मतलब आपको अलग अलग एक्टिविटीज मिलने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्केचिंग फ्रॉम नेचर एंड सराउंडिंग। आपको कोई एक नेचर, एक मतलब एक पूरा एक व्यू दिखा दिया जाएगा। मान लो एक पार्क में आपको ले गए और आपको उसकी स्केचिंग करनी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास उसमें मैथमेटिक्स, पेड़ हमारे पास उसका साइज क्या हो गया, कोई जानवर है तो उसका हमारे पास एंगल, उसके साइज क्या होगा, ये सारी हमारी चीजें आ गई मैथ में। अब बात करते हैं यहाँ पे हम साइंस में, तो वहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज, क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं हमारे पास उस नेचुरल साइड पे, नेचर के साइड पे, वो सारी चीजें हमारे पास आ गई किसमें, साइंस में। अब बात करते हैं यहाँ पे लैंग्वेज में, तो उस पिक्चर को बनाने के बाद आपको उस पिक्चर से मतलब क्या आपकी फीलिंग आ रही है, आप उसको एक पोएम फॉर्म में या फिर एक राइटिंग फॉर्म में आप अगर लिख कर अगर आप प्रेजेंट करोगे तो वो आपकी चीजें आ गई बच्चों किसमें, लैंग्वेज में, हिंदी हो या फिर इंग्लिश। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीजें, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड, इसलिए बोला गया है इसे आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट।
बच्चों अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट बहुत सारी एक्टिविटीज है। अगर मैं सारी एक्टिविटीज बताने बैठा तो लंबी वीडियो बन जाएगी और बहुत ही बोरिंग बन जाएगी, तो इसलिए इसको शॉर्ट में रखते हैं। बच्चों अब बात करते हैं यहाँ पे 3 डायमेंशनल एक्टिविटीज आपको कुछ यहाँ पे बनाना होगा अपने हाथों से। पहले एक्टिविटीज हमारे पास आ गई स्टडी द बेसिक फॉर्म ऑफ क्ले। आपको क्ले दे दिया जाएगा, आपको उसकी स्टडी करनी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिक्स में आपका सब्जेक्ट इंटीग्रेट हो गया, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, लैंग्वेज भी आपका हो गया इसमें, और साइंस भी आपका इसमें आ जाएगा कि कैसा क्ले है, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है, मतलब कितना, मतलब उसमें वाटर आपने डिसॉल्व किया तो आपको एक मोल्डेड फॉर्म आप उसका बना सकते हो। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम देखें तो स्टडी ऑफ वेरियस मटेरियल सच एज क्ले, प्लास्टर ऑफ पेरिस, स्टोन एंड वुड। आपको बहुत सारी चीजें आपको दे दी जाएगी। क्ले आपका हो गया, वुड हो गया, सॉफ्ट स्टोन हो गया, और उसको आपको स्टडी करके आपको मतलब प्रॉपर एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बना के आपको सबमिट करना होगा। इसमें भी आपकी सारी चीजें आपको दे दी गई हैं, इंस्ट्रक्शन और आपका फॉर्मेट आपके टीचर प्रोवाइड करा देंगे, तो आप अभी टेंशन न ले। कुछ आप देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हमारे पास ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ पपेट एंड देयर कॉस्ट्यूम एंड इम्प्रोवाइज पपेट स्टेज और थिएटर। बच्चों ये बहुत फेमस एक्टिविटी हमारे पास आती है, पपेट का कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे हम बात करें कि पपेट की कंस्ट्रक्शन में लैंग्वेज कैसे आ गया। तो पहले तो हमारे पास आ गया पपेट का कंस्ट्रक्शन। आप एक पपेट बनाओगे तो क्या आपका साइज होने वाला है, क्या क्या आप मतलब छोटी छोटी चीजें कट करोगे, तो वो सारी चीजें हमारे पास आ गई किसमें, मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे उसका टेक्सचर क्या है, किस चीज से बना रहे हो आप, वो सारी चीजें आपके आ गई साइंस में। अब बच्चों ये सारी चीजें आपने बना ली, अब उससे उस पपेट से आप कोई स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, कोई स्टोरी सुना रहे हो, या फिर आप उसको एक सॉन्ग मतलब एक क्रिएटिव राइटिंग में एक सॉन्ग की तरह आप उसको एक प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो सारी चीज आपकी आ गई लैंग्वेज में। एक ही एक्टिविटीज आपके कैसे मल्टीपल सब्जेक्ट में आपके कैसे इंटीग्रेट हो रही है आप समझ चुके हो बच्चों। अब यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज है, ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके सारी एक्टिविटीज डिटेल में देख सकते हो। बच्चों यही थी हमारे पास 8 इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज, और इसको आप कैसे प्रोजेक्ट बनाओगे, लेआउट कंप्लीट आपको टीचर दे देंगे। आई होप आपको ये वीडियो ने बेनिफिट दिया हो, आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो कर दो लाइक, अपने दोस्तों के साथ कर दो शेयर, और तब तक के लिए हरे कृष्णा।